नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरे पीछे जो खूबसूरत सा चेहरा देख रहे हैं, इस चेहरे को जरूर आप पहचानते होंगे। ये आशा पारेख हैं, गुजरे जमाने की मशहूर हीरोइन आशा पारेख। लेकिन क्या आप जानते हैं, शोहरत की बुलंदियों पर होते हुए आशा पारेख ने एक बार अपनी जिंदगी खत्म करने की ठान ली थी। क्या आप ये जानते हैं कि वक्त के किसी मोड़ पर आशा पारेख इस कदर टूट गई थी कि उन्होंने खुदकुशी का इरादा बना लिया। आशा पारेख फ्लाइट में बैठने से क्यों घबराती थीं? किस बात से खफा होकर आशा पारेख ने फिल्मी करियर से अचानक संन्यास ले लिया था? अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों का खुलासा आशा पारेख ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया, जिसका नाम है आशा पारेख द हिट गर्ल। आशा पारेख क्यों करना चाहती थी खुदकुशी? आशा पारेख ने घर पर क्यों बुलाया था साइकेट्रिस्ट? आशा पारेख की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या था? आशा पारेख ने क्यों लिया था फिल्मों से संन्यास? साठ, 70 और 80 के दशक में रुपहले पर्दे पर राज करने वाली हीरोइन। कौन सोच सकता है कि रुपहले पर्दे को रोशन करने वाली इस हीरोइन की अपनी जिंदगी में कभी ऐसा स्याह दौर भी गुजरा होगा, जब आशा पारेख ने इस दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया था। आखिर ऐसी कौन सी कसक थी? आखिर ऐसा कौन सा मलाल था? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आखिर कौन सा दर्द था जिसने इस सुपरहिट हीरोइन को डिप्रेशन के घुप अंधेरों में धकेल दिया था? आशा पारेख ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में जिंदगी के उस बेहद मुश्किल दौर का सनसनीखेज खुलासा किया है। ये मेरे लिए बहुत खराब दौर था। मैं अपने माता पिता को खो चुकी थी। मैं पूरी तरह अकेली थी और मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ा था। इसकी वजह से मैं डिप्रेस हो गई थी। मैं कहीं खो ही गई थी और मुझे खुदकुशी के ख्याल आने लगे थे। मैं इससे बाहर निकली, मैंने संघर्ष किया और डॉक्टरों और दोस्तों की मदद से बाहर आई। आशा पारेख का नाम घर घर पहचाना जाता था। दौलत और शोहरत के साथ साथ उन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिला। लेकिन कामयाबी के इस दौर में एक मोड़ ऐसा आया जब आशा पारेख को डिप्रेशन की जंजीरों ने जकड़ लिया और उनके दिमाग में कई बार सुसाइड जैसे खतरनाक ख्याल भी आने लगे। आशा खुद बताती हैं कि उनकी इस निराशा के पीछे उनका करियर नहीं था, बल्कि उनके माता पिता की अचानक हुई मौत थी। खास तौर पर आशा अपनी मां के बेहद करीब थी। अपने कामयाब करियर का पूरा क्रेडिट भी वो अपनी मां को ही देती हैं। जाहिर है, मां का दुनिया से यूं चले जाना आशा के लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुआ था। माँ के जाने के बाद जीना मैंने छोड़ दिया था। उस वक्त मैं ठंडी पड़ गई थी, शांत हो गई थी। आंसू आते ही नहीं थे और अगर आते फिर तो हफ्तों नहीं रुकते थे। माता पिता की मौत के सदमे ने आशा पारेख को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। उनके लिए तो जीने का मकसद ही जैसे खत्म हो गया था और उनके जहन में दिन रात बुरे बुरे ख्याल आने लगे। यहाँ तक कि सुसाइड तक का भी ख्याल आने लगा। और इस दौर में उन्हें संभालने के लिए आगे आई उनकी सबसे अच्छी दोस्त वहीदा रहमान। आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक उनका हाल सुनने के बाद उनकी सबसे करीबी फ्रेंड वहीदा रहमान आशा पारेख के घर आई। आशा की पूरी बात गौर से सुनी, फिर उन्हें प्यार से समझाया। वहीदा ने मुझसे कहा, मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस वक्त तो आशा पारेख संभल गई, लेकिन एक वक्त और आया जब उन्हें डिप्रेशन ने घेर लिया। आशा दवा की गोलियों के भरोसे जीने लगी। एक वक्त तो उनका जी ऐसा घबराया कि उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को घर पर बुला लिया। मैंने उस दिन अपने साइकेट्रिस्ट को घर पर चाय के लिए बुलाया था।
मकसद ये जानना था कि क्या मेरा केस बहुत मुश्किल था, क्या मेरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। उनके मुताबिक मैं साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए तैयार थी। My words are neither cloaked in vagueness nor sensationalism. Truth. It's the big word, I know, but truth is what you will find in the book. खालिद मोहम्मद की लिखी गई किताब द हिट गर्ल में आशा पारेख ने अपनी जिंदगी और करियर से जुड़े कई चौंका देने वाले सच बयां किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक से डर लगा रहता था। उस दौर की मशहूर हीरोइन नंदा के अटैक से गुजर जाने के बाद आशा बेहद घबराई हुई रहने लगी थी। आशा पारेख ने अपनी किताब में एक और डर का जिक्र किया है। उनके मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हवाई जहाज में बैठने से बहुत घबराने लगी थी। मुझे फ्लाइट से डर लगने लगा। लंबी दूरी की फ्लाइट में अचानक लगता था कि मेरी सांस बंद हो रही है। ये तब दूर हो सका जब साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो फ्लाइट में मेरे साथ आएंगे। इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाकर दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने के लिए बर्मिंघम और उसके अगले साल न्यूयॉर्क की फ्लाइट ली। फ्लाइट का डर तब खत्म हुआ। मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली आशा पारेख को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और सबसे पहले निर्देशक बिमल रॉय ने उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। बचपन में काम करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर 16 साल की उम्र में गूंज उठी शहनाई के साथ बड़े पर्दे पर वापस लौटी। दिलचस्प बात यह है कि गूंज उठी शहनाई में आशा पारेख को फिल्म की शूटिंग के बाद भी रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बाद फिल्म निर्माता नासिर हुसैन की वजह से उन्हें बात से इनकार करना बेवकूफी होगी कि नासिर साहब मेरी जिंदगी के पहले और सच्चे प्यार थे। उन्होंने ही मुझे बनाया। वो संजीदा, मजाकिया, ज़हीन और धैर्यवान शख्स थे। मेरे सारे हीरो मुझसे दूरी बनाकर रखते थे। कोई भी मुझसे फ्लर्ट करने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें नासिर साहब के गुस्से से डर लगता था। पर्सनली हाँ, उन्होंने कहा है कि वो नासिर हुसैन साहब से शी वाज इन लव विद हिम, तो वो जो उन्होंने एडमिट किया है, आई थिंक दैट वुड आल्सो बी अ हाईलाइट ऑफ द बुक, लेकिन वो तो पर्सनल बात है ना। फिल्म गूंज उठी शहनाई के बाद आशा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आशा ने अपने दौर के सबसे बड़े सितारों के साथ काम किया। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद, शम्मी कपूर, हर बड़े स्टार के साथ आशा पारेख को काम करने का मौका मिला। उन पर एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने फिल्माए गए। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी इंसान है। क्या तारीफ, आप जानते हैं आशा जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, अच्छी डांसर हैं, और क्या कहूँ उनके बारे में, बहुत अच्छी। आशा पारेख के पास गिनाने के लिए को एक्ट्रेस की लंबी फहरिस्त है, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल आज भी है कि कभी सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम करने का इत्तेफाक नहीं बन पाया। मेरा दिलीप कुमार के साथ काम करने का बहुत मन था। ये मेरी दिली इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई है। मुझे जबरदस्त फिल्म में मौका मिला था उनके साथ काम करने का, लेकिन वो फिल्म बंद हो गई थी। काम करने का मौका नहीं मिला तो दुख तो होता ही है। अपनी किताब में जिस बेबाकी के साथ आशा पारेख ने अपनी जिंदगी के राज खोले हैं, उसे देखकर सलमान खान भी आशा पारेख के मुरीद हो गए। आशा पारेख द हिट गर्ल को मुंबई में लॉन्च करते वक्त सलमान ने कबूल किया कि अपने बारे में इतना खुलकर बोलना उनके बस की बात नहीं। I think it's like the bravest thing for anyone to write their own autobiography. मुझसे तो लाइफ में कभी ना हो। I think Dharamji will understand that. सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि आशा पारेख जी ने एक किताब लिखी है और उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही एक कीमती जेम रहेगा, क्योंकि और मेरी एक बहुत अच्छी याददाश्त उनके बारे में ये है कि वो मेरे पिताजी से गाना सीखती थी और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार उनके लिए। 70 और 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली आशा पारेख के करोड़ों दीवाने थे। उनमें से उनका एक दीवाना ऐसा भी था जो पर्दे पर उनके हंसने पर हंसता था और उनके रोने पर रोता था। यहाँ तक कि जब उसने अपनी फेवरेट हीरोइन आशा पारेख को सफेद साड़ी पर लिपटे हुए पाया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। क्या आप जानते हैं इस दीवाने का नाम क्या था? संजय लीला भंसाली।
संजय लीला भंसाली आशा पारेख पर इस कदर फिदा थे कि उनका कहना है कि आशा पारेख ने उनकी हीरोइन बनने के लिए ही जन्म लिया था, वो ही दुनिया में आने में लेट हो गए। आशा पारेख की किताब में भंसाली के हवाले से एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। फिल्म कारवां मुझे आशा जी की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक लगती है। इस फिल्म में अरुणा ईरानी का किरदार जिस तरह से आशा जी को टॉर्चर करता है, उससे मुझे अरुणा ईरानी से नफरत होने लगी थी। आशा जी के अंदर एक चंचलता है, एक बहुत ही अलग किस्म की उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। उनकी आवाज़ बहुत पसंद की जाती थी।